हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 5th पॉलिटी का चैप्टर 5th का हमारा फर्दर पार्ट। तो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स पे। प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। प्रेशर ग्रुप्स क्यों बनाए जाते हैं? प्रेशर ग्रुप्स वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कोशिश करती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सके। बट अनलाइक पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज होती है, प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट एम टू डायरेक्टली कंट्रोल और शेयर पॉलिटिकल पावर। प्रेशर्स ग्रुप को डायरेक्टली कोई हक नहीं होता कि वो कंट्रोल कर सके या पॉलिटिकल पावर को शेयर कर सके। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज को होता है, पूरा हक होता है कि वो कंट्रोल कर सकती है, वो शेयर कर सकती है पॉलिटिकल पावर को, उस तरह से प्रेशर ग्रुप को ये हक नहीं होता। These organizations are formed when people with common occupation। और ये ऑर्गेनाइजेशंस कब बनती है या प्रेशर ग्रुप्स कब कैसे बनते हैं? तो जब पीपल जिनके कॉमन ऑक्यूपेशन है, जैसे अगर कोई खेती करता है तो सारे खेती वाले मिल जाएंगे। इंटरेस्ट जिसका सेम है, कुछ लोग हैं जिनके इंटरेस्ट सेम है, जिनके एस्पिरेशन सेम है, किसी की कोई डिमांड्स और कोई चीजें अगर वो सेम है या उनके ओपिनियन जो है एक साथ आ रहे हैं इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, या फिर सभी लोगों के जिन लोगों के ऑब्जेक्टिव्स कॉमन है वो सभी के सभी लोग आगे आते हैं और उन लोगों का मिलकर जो ग्रुप बनता है उसी को प्रेशर ग्रुप कहते हैं। इन द कोर्स ऑफ द डिस्कशन अबव, मतलब अभी तक में जो हमने डिस्कशन किया, वी केम अक्रॉस एंटिटीज दैट आर नॉट क्वाइट एन ऑर्गेनाइजेशन। हमने कुछ ऐसी एंटिटीज देखी, ऐसी कुछ कह सकते हैं ग्रुप्स को देखा जो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। द स्ट्रगल इन नेपाल वॉज कॉल्ड मूवमेंट फॉर द डेमोक्रेसी। जो स्ट्रगल नेपाल में हुआ था उसे क्या कहा गया कि एक पहल करी थी, उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी डेमोक्रेसी के लिए। वी ऑफन हियर द वर्ड पीपल्स मूवमेंट टू डिस्क्राइब मेनी फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव एक्शन। और हम बहुत सी बार इस तरह की जो मूवमेंट चलती है बहुत सारे लोगों को मिलकर, उस मूवमेंट को पीपल्स मूवमेंट नाम दे देते हैं क्योंकि वहां पर कलेक्टिव एक्शन हुई। कलेक्टिव मतलब सभी लोगों ने मिलकर एक्शन की। स्ट्राइक किया तो एक इंसान तो नहीं कर सकता, तो बहुत सारे लोग मिलकर स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब उन्होंने कलेक्टिवली एक्शन ली है, तो उन लोगों को पीपल्स मूवमेंट कहा जाता है जो कलेक्टिव एक्शंस करते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मूवमेंट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, एंटी लिकर मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट, लाइक एन इंटरेस्ट ग्रुप, मतलब ये सारी की सारे मूवमेंट्स जो हैं कलेक्टिव एक्शन है। ये कोई एक इंसान ने चलकर या एक इंसान ने नहीं बनाई है, इसके लिए सभी को एक साथ आना पड़ा, पीपल्स ने मूवमेंट की और वो जो चीजें थी उसके कारण ये सारे के सारे जो मूवमेंट्स है वो शुरू हुए। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मूवमेंट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, एंटी लिकर मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट। लाइक इन इंटरेस्ट ग्रुप, जिस तरह से इंटरेस्ट ग्रुप होता है, अ मूवमेंट ऑल्सो अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स rather than directly take part in electoral competition। जैसे इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं कि मूवमेंट जो है वो अटेम्प्ट करते हैं कि वो इन्फ्लुएंस करें पॉलिटिक्स को, वो डायरेक्टली पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ना कि वो डायरेक्टली पार्ट लेते हैं इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन में। बट अनलाइक द इंटरेस्ट ग्रुप, लेकिन जिस तरह से इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, मूवमेंट्स हैव अ लूज ऑर्गेनाइजेशन। इंटरेस्ट ग्रुप में मूवमेंट्स जो हैं वो लूज ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होती है, मतलब वहाँ एक साथ बिल्कुल पूरे पक्का उनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। देयर डिसीजन मेकिंग इज मोर इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल। उनका डिसीजन मेकिंग बहुत ही इनफॉर्मल होता है, मतलब आप अगर प्रॉपर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर कोई भी डिसीजन जो है वो बहुत ही फॉर्मल तरीके से होगा। कह सकते हैं कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा, पेपर वर्क के थ्रू होती होगी, हर चीज ऑफिशियली होती होगी। लेकिन ऐसे जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वहां पर ये डिसीजन जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, मतलब ठीक है ले लिया और फिर कुछ लोगों ने बोला तो मे बी कि डिसीजन थोड़ा चेंज हो गया, ये हो सकता है। दे डिपेंड मच मोर ऑन स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन। वो ज़्यादातर किस पर डिपेंड होते हैं? स्पॉन्टेनियस, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पर मास पार्टिसिपेशन जो है देन एन इंटरेस्ट ग्रुप। मतलब इंटरेस्ट ग्रुप से ज़्यादा अगर लोगों का किसी एक चीज़ पर मत है, मास पार्टिसिपेशन है, तो उसके बेस पर वो डिसीजन लेते हैं या डिपेंड रहते हैं। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, ये नाम से भी हम समझ सकते हैं कुछ सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं। Usually interest groups seek to promote the interest of particular section or group of society। यूजुअली इंटरेस्ट ग्रुप की बात करें तो ये प्रमोट करते हैं इंटरेस्ट को एक पर्टिकुलर सेक्शन के या सोसाइटी के एक पर्टिकुलर ग्रुप के। ट्रेड यूनियन, बिजनेस एसोसिएशन, प्रोफेशनल्स मतलब लॉयर, डॉक्टर, टीचर, बॉडीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप।
मतलब क्या हुआ कि एक ही सोसाइटी, एक ही सेक्शन उन्होंने लिया। तो ये सारे लोग जो हैं इस टाइप में आते हैं, किसमें, इंटरेस्ट ग्रुप में, जो प्रमोट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन के इंटरेस्ट को। दे आर सेक्शनल बिकॉज दे रिप्रेजेंट अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये क्या हुआ है, सेक्शनल ग्रुप हुआ है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सेक्शन को सोसाइटी के बता रहे हैं, जैसे वर्कर्स, एम्प्लॉयज, बिजनेस पर्सन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फॉलोअर्स ऑफ रिलीजन, कास्ट ग्रुप एक्सेट्रा। Their principal concern is the betterment and well-being of their member, not society in general. उनका प्रिंसिपल या उनका मेन फोकस किस चीज पर होता है कि उन्हें अच्छा सा अच्छा या बेटरमेंट या अच्छा रिजल्ट लाना है, या उनके जो मेंबर्स है उस पर्टिकुलर सोसाइटी के, उस पर्टिकुलर उनके सेक्शन के, उनका ध्यान रखना है, या उनके जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करना है, ना कि सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी का ख्याल नहीं रखना है। जैसे किसी एक सोसाइटी या एक कम्युनिटी की बात करते हैं कि एक पूरी समाज है, उस समाज के लिए सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप की बात करें तो उस समाज में जो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप क्या करेंगे कि पूरी समाज में से सपोज 70% बिजनेसमैन है, तो सिर्फ बिजनेसमैन के बेटरमेंट के लिए ही कोई भी स्टेप उठाएंगे, ना कि वो पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए। ये चीज होती है सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप में। Sometimes this organization are not about representing the interest of one section of society. कभी कभी ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये सिर्फ एक सेक्शन के इंटरेस्ट को नहीं देखती, ये कुछ कॉमन या जनरल इंटरेस्ट को देखती है जो डिफेंड करना जरूरी है। मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन may not benefit from cause that the organization represent. और जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जरूरी नहीं कि उन्हें बेनिफिट मिले जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्रेजेंट किया है उस चीज से। द बोलिवियन ऑर्गेनाइजेशन फीडेकोर जो थी, ये एग्जाम्पल है इस टाइम के ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब बोलिविया में जो फीडेकोर नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, वो एग्जाम्पल बना है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का जो सिर्फ एक सेक्शन की तरफ ध्यान नहीं देता। In context of Nepal, we noted that participation of human rights organization. We read about this organization in class 10. We read about this organization in class 9th. कंटेस्ट ऑफ नेपाल जो आपने देखा था उसमें हमने नोट किया था कि पार्टिसिपेशन जो है ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का वो किस तरह से हुआ था, या वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी थी, इसके बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ लिया था। द सेकेंड टाइप ऑफ ग्रुप आर कॉल्ड प्रमोशनल ग्रुप। दूसरा ग्रुप जो होता है वो प्रमोशनल ग्रुप होता है या पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप होता है। दे प्रमोट कलेक्टिव रादर देन सिलेक्टिव ग्रुप। अब ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो प्रमोट करते हैं कलेक्टिवली, मतलब पूरी समाज के प्रॉफिट के लिए, पूरी सोसाइटी के प्रॉफिट के लिए, ना कि पर्टिकुलर किसी सेक्शन के लिए। सिलेक्टिव गुड नहीं होता, वो कलेक्टिव करना चाहते हैं कोई भी चीज। दे एम टू हेल्प ग्रुप्स अदर देन देयर ओन मेंबर्स। वो सिर्फ मेंबर्स की प्रॉब्लम को नहीं सुनेंगे, वो पूरे के पूरे ग्रुप को ही उनका एम होता है कि वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। For example, a group fighting against bonded labor fights not for itself but for those who are suffering under such bondage. For example, एक एग्जाम्पल दिया है, जो ग्रुप था बना था फाइटिंग अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर्स मतलब वो लेबर्स जिन्हें बॉन्ड दे दिया गया था कि किसी ने अगर कहीं पे काम शुरू किया तो उसे कहते कि 2 साल तक आप यहाँ पर, आपको बॉन्ड मतलब ये जो है साइन करना होगा, 2 years तक आप और कहीं जा नहीं सकते जॉब छोड़कर, अगर आप जाएंगे तो यू हैव टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट, इस तरह से कुछ होता है। तो बॉन्डेड लेबर्स की फाइट हुई थी। तो यहाँ पर जो फाइटिंग ग्रुप बना था, इन्होंने, जो कि सेकेंड टाइप प्रमोशनल ग्रुप था, तो ये फाइटिंग ग्रुप ने खुद के लिए लड़ाई नहीं की, बट उन लोगों के लिए लड़ाई की जो इस बॉन्डेज में फंसे हुए थे। मतलब पर्टिकुलर सेक्शन की बात नहीं की, पूरी की पूरी वो वर्कर्स की या उन लेबर्स की जो ग्रुप थी, उन लोगों के लिए वो लड़े। In some instances, the member of public interest group may undertake activity that benefit them as well as other too. कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो कभी कभी ऐसी एक्टिविटीज को अंडरटेक करते हैं जो उन्हें तो बेनिफिट करेगी ही, लेकिन दूसरों को भी उससे बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, BAMCEF जो है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लार्जली मेड अप ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बनी गई है, दैट कैंपेन्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जिन्हें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। मतलब बैकवर्ड या माइनॉरिटीज की कास्ट जो होती हैं या पिछड़ी जाति जिसे कहते हैं, उन लोगों को बहुत बार कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को सहना पड़ता है या फेस करना पड़ता है, और उनके लिए ये जो है BAMCEF नाम से फेडरेशन जो है वो बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बनाई गई थी, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में थी।
इट एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इट्स मेंबर्स, जो एड्रेस करती थी उसके मेंबर्स की प्रॉब्लम्स को, who suffered discrimination, जो डिस्क्रिमिनेशन से सफ़र हैं, बट इट्स प्रिंसिपल कंसर्न इज विद सोशल जस्टिस, लेकिन उनका मेन एम था सोशल जस्टिस, न्याय दिलाना, और सोशल इक्वालिटी, सभी को इक्वल मानना चाहिए लोगों ने, इंटायर सोसाइटी के लिए ये चीज़ उन्होंने शुरू की थी। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फर्दर चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। Thank you so much. Thanks a lot.